हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और कक्षा 10 के विज्ञान सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने जा रहे हैं 2021-22 के वार्षिक परीक्षा के लिए। इस बार आपका ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है, कुछ डिलीट पोर्शन भी है इस साल। तो क्या आएगा इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको परफेक्ट करके रखना है, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर इसी में से आएगा। आपको अच्छे नंबर के लिए बुक से भी तैयारी करना है, बट जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें से काफ़ी परसेंट जो है वो एग्जाम में आ सकता है, तो इनको तो आपको परफेक्ट करके रखना ही है। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार क्या क्या इसमें आएगा। हिंदी मीडियम की विज्ञान कक्षा 10 के लिए हम देख रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो भी बाद में लेकर आऊँगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट भी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको टाइम पर मिल सके। तो चैप्टर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर पे आपके टोटल 6 नंबर है इस साल, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। तो क्या क्या आपको तैयार करना है एनुअल एग्जाम के लिए, अभी से आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आंसर क्वेश्चंस लिख लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप अच्छे से नंबर लाएं, 90 से ऊपर परसेंट बनाएं। पेज नंबर 6 पर देखिएगा, आपको इसमें 2 नंबर का एक और 3 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो कौन कौन से करना है। पेज नंबर 6 पर सबसे पहला जो प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। सेकंड जो रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, इसको भी आपको देखना है, क्योंकि 3 रासायनिक समीकरण भी दे सकते हैं संतुलित करने के लिए 3 नंबर में। इसके बाद फिर सीधे आप चलिए पेज नंबर 11 पे, और यहाँ प्रश्न देखेंगे। तो पहला वाला प्रश्न ये काफ़ी आ भी चुका है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, और ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनका भी आपको करना है। हर चैप्टर के पीछे स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा, ये एक टॉपिक जरूर मिलेगा आपको विज्ञान में, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। आपको एक बार रीड करना है, क्योंकि एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे मोस्टली इसमें से ही आएंगे, तो ये भी आपको करना। फिर मैं वीडियो तो लेकर आऊँगा ही। इसके बाद सीधे हम अभ्यास में देखें, तो चौथा आपको करना है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद छठवां वाला प्रश्न करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके बाद सीधे 9वां हम देखें तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा सोची अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये एक भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, केवल अकेले उष्मा क्षेपी। और वह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और 11वां भी आपको करना है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। कुछ कुछ चैप्टर में थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेंगे, पर बाकी जगह आपको कम भी मिलेंगे कुछ चैप्टर में। इसके बाद 13 वाला क्वेश्चन करना है, 13वां प्रश्न, 15वां, 16वां, और इसके बाद 18वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19वां और 20वां, जिसमें संक्षारण और विकृत गंधिता, इसके बारे में भी आपको करना। संक्षारण के बारे में ये भी पूछा जाता है कि संक्षारण को दूर करने के उपाय बताइए, जो जंग लगना उसके। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना सब करना है। सेकंड चैप्टर देखें स्टूडेंट, तो अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर पर आपके 6 नंबर हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आना और एक सीधे 4 नंबर का प्रश्न आना है। वो 4 नंबर का प्रश्न क्या हो सकता है हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग पेज नंबर 24 पर देखेंगे। अब जो प्रश्न है उसमें पहला वाला, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। इसके बाद सीधे हम देखेंगे फिर पेज नंबर 27 पर, तो सेकेंड और थर्ड ये देख लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप पढ़ के जा सकते हैं, ताकि यदि आ जाए तो आप लोग लिख सकें। सबसे फिर ये पेज नंबर 31 पे जो प्राकृतिक स्रोत अम्ल इनके नाम हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। पेज नंबर 36 पे आप पहला दूसरा कर लीजिएगा, ये भी थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, पहला वाला है उसको तो आप अच्छे से कर ही लीजिएगा। फिर सीधे यहाँ पर 38 पेज पे आएँ, तो 7वां 8वां आपको करना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अलग से मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखना है, इसको आपको याद करना है। अम्ल क्षार में कोई 3 या 4 अंतर आपको करना है, यहाँ मैंने अलग से लिखवा दिया है, ये भी आप लोगों को याद करना है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो 13वां 14वां और 15वां जो सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको करना। और शुद्ध जल में pH का मान बताइए, ये भी मैंने अलग से लिखवा दिया, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से करना है।
अध्याय 3 धातु एवं अधातु। इसमें स्टूडेंट टोटल 6 नंबर है, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1-2 नंबर का ही प्रश्न आएगा। तो वो क्या हो सकता है, क्योंकि इस अध्याय में काफ़ी पोर्शन डिलीट भी हुआ है तो ऑब्जेक्टिव इसमें ज़्यादा है। पर फिलहाल आप देखें तो पेज नंबर 45 पे पहला और दूसरा ये दोनों करना है, क्योंकि 2 नंबर का ही एक प्रश्न आना है तो छोटे प्रश्न ही आएंगे और लगभग 30 शब्दों में आपको उसके उत्तर लिखना है। कितना कैसे लिखना है कॉपी में, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, किस तरह आपको लिख कर आना है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद सीधे हम आए तो यहाँ पर पेज नंबर 51 पर पहला वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। आप देखेंगे पेज नंबर 54 पर आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये आपको करना है। फिर ये वाला पोर्शन पेज नंबर 55 से डिलीट हो गया, धातुओं की प्राप्ति से लेकर। फिर हम सीधे चलें तो यहाँ पर पेज नंबर 58 तक इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो आप लोगों को नहीं करना है। संक्षारण, हाँ, ये जो खनिज, अयस्क और गेंग है इसकी परिभाषा जरूर करना है। ये पुराने नॉलेज के हिसाब से भी आपसे पूछ सकते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इनकी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को प्रॉपर करना है। संक्षारण वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे सुरक्षा के बारे में भी पूछा जाएगा, ये एक अलग प्रश्न आएगा। मिश्र धातु क्या होते हैं, पेज नंबर 61 पर ये आप लोग करिएगा। अब धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखना है या कोई 2 अंतर यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों को करना है। रासायनिक या जो भौतिक अंतर है वो भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर या रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो धातु अधातु में अंतर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ही है। छठवां प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ये आप कर लीजिएगा। लोहे को जंग से बचने के कोई 2 तरीके बताइए, या संक्षारण किसे कहते हैं, ये 10वां सवाल ये भी आप करिएगा, अलग से लिख लेना, संक्षारण किसे कहते हैं। कारण बताओ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ABCD तक आपको पूरे करना है चारों। इसके बाद 13वां और 14वां भी आप लोग कर सकते हैं, बाकी ये ऊपर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धातु अधातु में अंतर भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। फिर अध्याय 4 पर आते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें स्टूडेंट टोटल 4 नंबर है और एक 4 नंबर का प्रश्न ही आएगा, इसमें से कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है चैप्टर से, तो आप लोगों को केवल 4 नंबर का एक करना है। इसमें बहुत सारा पोर्शन डिलीट भी हो गया है। तो कार्बन के अपर रूप आपको याद करना है कि कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं, क्या कहते हैं इनको, जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं उनके बारे में कुछ क्वालिटी भी आप लोगों को याद करना पड़ेगी। पेज नंबर 68 पे पहला वाला प्रश्न आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर यहाँ देखें तो काफ़ी पोर्शन इसका डिलीट ही हो गया है, जनरली लास्ट तक पूरा डिलीट है। तो यहाँ बट आखिरी में जो है साबुन और अपमार्जक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें अंतर लिखने के लिए आएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये 87 पे अभ्यास में देखें तो चौथा पांचवा आपको करना है। इसके बाद 9वां करना है, इम्पोर्टेंट है, और फिर 15वां करना है सफाई के लिए, बट अलग से मैंने यहाँ लिख दिया साबुन तथा अपमार्जक में कोई 4 अंतर आप लोगों को करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें 3 नंबर है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, छोटा प्रश्न ही आना है। तो पेज नंबर 91 पे आप देखेंगे दूसरा और तीसरा, ये आप लोगों को करना है। इसके बाद पेज नंबर 94 पे तीसरा और चौथा, पेज नंबर 100 पर आप देखेंगे तो तीसरा और पांचवा, ये आपको करना है। इसके बाद पेज नंबर 101 पे तीसरा करना है, तीसरा और पांचवा, ये आपको परफेक्ट रखना है, क्योंकि 2 नंबर ये इस पे तो छोटे प्रश्न आएंगे। उसके बाद कुछ मैंने अलग से यहाँ पर स्टूडेंट प्रश्न लिख दिए, ये छोटे छोटे से आपको याद करना है। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, डार्विन राइनर का त्रिक्र नियम लिखिए, संयोजकता को परिभाषित कीजिए, या न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए, ये आपको करना है। अध्याय 6 देखें, जे प्रक्रम, इसमें 9 नंबर है, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का प्रश्न है। तो क्या क्या करना है यहाँ पर देखते हैं। इसमें तो सीधे स्टूडेंट हम चलते हैं, सबसे पहले पेज नंबर 110 पर जो मानव पाचन तंत्र है इसका डायग्राम आप लोगों को बनाना है, और वो भी नामांकित, पूरे नाम सहित आपको आना चाहिए। पेज नंबर 111 पर हम देखेंगे तो पहले से लेके चौथे तक के ये प्रश्न चारों आप लोगों को करना इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 115 पर श्वसन तंत्र जो है इसका भी डायग्राम आप लोगों को आना चाहिए बनाते हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर पेज नंबर 116 पर तीसरा प्रश्न है, जो प्रश्न है उसमें
मानव हृदय का चित्र भी आप बनाकर देख लीजिएगा, पेज नंबर 117 पर ये भी आ सकता है। पेज नंबर 122 में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो पहला और पांचवा आपको करना है। इसका जो तीसरा और चौथा भी आप लोग कर लीजिएगा, छोटे छोटे प्रश्न है। बाकी जो उत्सर्जन तंत्र है ये बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी संभावना ज़्यादा एग्जाम में आने की। तो मानव उत्सर्जन तंत्र आपका जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए डायग्राम में, और नामांकित होना चाहिए, क्योंकि 125 पेज पर इस पर पांचवा करना है। पांचवा, छठवा, आठवां, 10वां और 12वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो आप एकदम परफेक्ट करके रखिएगा। नियंत्रण और समन्वय जो 7वां चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, आपको कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं करना है। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो भी आपके केवल 3 आना है। तो क्या आना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम टाइम तक। तो अभी फिलहाल आप केवल इस चैप्टर से कुछ आपको करना नहीं है। 8 पर आते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। और इस पार्ट पर, इस अध्याय पर 7 नंबर है टोटल, जिसमें से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का ही एक प्रश्न आएगा। तो वो 2 नंबर का क्या हो सकता है, पेज नंबर 142 पर पहला प्रश्न आप देखिए। उसके बाद सीधे फिर हम चलते हैं आगे, तो पेज नंबर 146 पर पहला और पांचवा। इसके बाद 148 पेज पर, हालांकि ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट जो है वो 3 या 4 नंबर में पूछा गया है अभी तक, अब 2 नंबर है। पर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग एक बार ये डायग्राम जरूर बनाकर देख लीजिए, ताकि यदि आ जाए तो आप लोग से मिस्टेक ना हो। बाकी यहाँ मानव का मादा जनन तंत्र और मानव का नर जनन तंत्र ये भी काफ़ी पूछा जाता रहा है, हालांकि 2 नंबर में अब नहीं पूछेंगे, पर एक बार फिर भी आप बना कर रख लीजिएगा, काम ही आता है। और सीधे 154 पेज पर हम चलेंगे, तो सेकंड और थर्ड आपको करना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 155 पेज पर चौथे से लेके 9वें तक, और उसके बाद 11वां प्रश्न, क्योंकि ये छोटे छोटे से इनके आंसर हैं और 2 नंबर के ही आने हैं। तो चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां और इसके बाद 11वां। और एक अलग से आप लोग प्रश्न और लिखेंगे कि जनन क्यों आवश्यक है, यह आपको और करना है। सीधे अध्याय 9 पर चलते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें स्टूडेंट टोटल 4 नंबर हैं, 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक प्रश्न 2 नंबर के आएगा। तो वो 2 नंबर का क्या हो सकता है, इसमें भी काफ़ी पार्ट जो है वो डिलीट है। तो आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं ये भी आपको करना है। और यहाँ पर देखो तो काफ़ी कुछ जो है वो पेज नंबर 161 पर आप देखेंगे, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, चौथा जो प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और पहला भी आपको करना है, मेंडल का जो प्रयोग था पार्ट इसका डिलीट हो चुका है, तो ये कुछ आना नहीं है। बायो में देखें स्टूडेंट, तो साइंस का जो बायो वाला पोर्शन है काफ़ी सिंपल ही है, बहुत कम नंबर का भी है और उसमें भी बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे लिखवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेंडल के प्रयोग को समझाइए, आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर पर स्टूडेंट टोटल 8 नंबर हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो पेज नंबर 185 पे आप देखेंगे तो पहले से लेके चौथे तक ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं इसमें, और आप लोगों को ये सभी करना है क्योंकि एक 2 नंबर का प्रश्न भी है इसलिए। इसके बाद फिर सीधे हम यहाँ पर देखें तो उदाहरण जो है 10.1 ये आपको करके देखना है, 4 नंबर में ये आ सकता है। और इसके बाद सीधे पेज नंबर 188 पे पहला वाला जो प्रश्न है ये करना है। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर 194 पे पहला वाला भी आप देख लें, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उदाहरण 10.3 और 10.4 ये भी आपको करके देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड उदाहरण आ सकते हैं। पेज नंबर 203 पर पहला वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एक्स्ट्रा है कि क्या आ सकता है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिए। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस सूत्र तथा दर्पण सूत्र लिखिए। अभिसारी और अपसारी लेंस से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, या उत्तल तथा अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो इतने प्रश्न एक्स्ट्रा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद अध्याय 11 जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसमें 5 नंबर है, 2 ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर का प्रश्न आना है। तो 3 नंबर के लिए स्टूडेंट्स आपको मानव नेत्र का नामांकित चित्र जो है वो बनाने के लिए आएगा, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और सभी में अथवा चॉइस भी रहेगी, तो कोई इतना आप लोगों को दिक्कत नहीं है, आराम से आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं, 80 में से 80। 211 पेज पर पहला वाला आपको करना है। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो, लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का जो विक्षेपण है, ये वाला चित्र आप लोगों को बनाना है। पेज नंबर 220 पर, तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग से प्रश्न भी लिखवाए, पर उसके पहले ये 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 11वां, 12वां और 13वां, ये चारों प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से करना है। इसके बाद अलग से प्रश्न लिखिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाइए। चित्र भी बनाना है इसका, क्योंकि चित्र काफी आ चुका है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष को समझाइए, इनका निराकरण कैसे किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। अध्याय 12 जो विद्युत है, इसमें 6 नंबर है, 2 ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न। तो पेज नंबर 222 पर हम देखें बुक में, तो पहला दूसरा आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 225 पर ये जो डायग्राम है, ये वाला जो तालिका दी है, ये आपको बनाते आना चाहिए। ये भी पूछ लेते हैं 3-4 जो है बनाने के लिए। विद्युत सेल, बैटरी, ये सब आपको जो डायग्राम है इनके बनाते हुए आना चाहिए। फिर पेज नंबर 232 पर पहला प्रश्न, इसको आपको करना है। फिर पेज नंबर 248 आप देखेंगे स्टूडेंट, तो 18वां जो प्रश्न है ये सभी करना है, ए से लेके ई तक। और एक्स्ट्रा में क्या क्या आ सकता है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ओम का नियम लिखिए। विद्युत विभव और विभवांतर से आप क्या समझते हो। विद्युत शक्ति की परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाइए। तो ये एक्स्ट्रा प्रश्न है जो आप लोगों को आते रहे हैं हमेशा और आ सकते हैं, इसलिए इनकी तैयारी करिएगा। अध्याय 13 देखें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इस चैप्टर में टोटल 6 नंबर है, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, और काफी कुछ पार्ट इससे डिलीट भी हो गया है। पेज नंबर 250 पे पहला प्रश्न करना है आपको। पेज नंबर 255 पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों प्रश्न आपको करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। कोई 3 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है वो यहाँ से डिलीट हो गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था पर पूरा ही हट गया है, तो ये कुछ करना नहीं है। वह जो प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में वो करना, और एक अलग से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, ये भी आपको याद करना। तो बाकी जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस चैप्टर से वो डिलीट हो गए। अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत, इसमें 3 नंबर हैं, एक 3 नंबर का ही प्रश्न आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इस चैप्टर से। और उसमें क्या क्या आ सकता है, काफ़ी आपके पर्यावरण से जुड़ा चैप्टर है, तो आप लोग मन से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा पढ़ के जाने के बाद। कोई याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। 273 पेज पे पहला, दूसरा, 279 पे भी पहला, दूसरा, और इसके बाद सोलर कुकर का जो डायग्राम है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप लोग काफ़ी सालों से 8वीं से बनाते हुए आ रहे होंगे, उस समय भी विज्ञान में था। तो नामांकित का मतलब नाम सहित आपको इसका डायग्राम बनाना है। बुक में दिया वैसे बना सकते हो, आपको अलग और भी अच्छा आता हो तो आप उसको डेकोरेट करके आ सकते हो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको सोलर कुकर का जो डायग्राम है बनाते आना ही चाहिए। 285 पेज पे दूसरा, तीसरा और चौथा ये प्रश्न आप लोगों को करना है।
फिर पेज नंबर 286 पे पहला, और पेज नंबर 287 पे देखें हम तो 8वां और 10वां ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, और एक 5वां भी आप लोग कर लेंगे कि 5वां थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी करना। और सौर ऊर्जा का नामांकित चित्र जो है वो आपको आना चाहिए इसमें बनाते हुए। हमारा पर्यावरण जो अध्याय 15 है इसमें 3 नंबर है, एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो पेज नंबर 292 पे पहला, दूसरा, पेज नंबर 296 पे पहला, और कुछ अलग से मैंने प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए, फिर आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में अंतर लिखिए, जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण को समझाइए। और यहाँ पर पेज नंबर 297 पे आप 6वां वाला देख सकते हैं। इसके बाद मैंने और कुछ यहाँ पे लिखवाए हैं कि आहार श्रृंखला को चित्र द्वारा समझाइए, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, तो ये करना है। फिर अध्याय 16 जो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसमें भी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कोई प्रश्न नहीं, और 1 नंबर का ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। तो वो हम जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या तैयारी करना है। तो फिलहाल इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं स्टूडेंट्स वो मैंने आपको विज्ञान के बता दिए। आप लोग इनको परफेक्ट करके रखिए, बाकी भी आपको बुक से तैयारी करना है, आप स्वतंत्र हैं पूरी तैयारी करने के लिए। पर ये पार्ट जो मैंने बताया ये काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा, तो आप काफ़ी अच्छे परसेंट बना सकते हो, काफ़ी कुछ इसमें से आ सकता है। आगे दूसरे सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच।